देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बांग्लादेश सियासी सोच में हमेशा आगे आगे रहा है। तकसीम से कबल कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, यानी कि बंगाल जो आज सोचता है वही अंदाज़े फ़िक्र हिंदुस्तान कल को अपनाएगा। बांग्लादेश में अब की बार जो हुआ वो सबके सामने है। 15 साल से बांग्लादेश पर डिक्टेटर की तरह राज करने वाली हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई और गयूर तलबा ने शेख हसीना के जालिमाना दौर का खात्मा कर दिया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या सबक मौजूद है। पहली बात तो ये कि धांधली ज़दा इलेक्शन से जीती हुई हुकूमत देर पा नहीं होती। हम पाकिस्तान में ये 2013, 18 और अब 2024 में देख चुके हैं। हुक्मरान जमात यानी कि मुस्लिम लीग नून 2024 के अवामी मैंडेट को जूते की नोक पर रखकर तहरीक इंसाफ को जमात मानने को भी तैयार नहीं है। हत्ता के नून लीग इलेक्शन एक्ट बिल की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के भी खिलाफ डट के खड़ी हो गई है। इससे मुतालिक पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत सियासी इंतखाब में इस कदर डूब चुकी है कि वो अदालती फैसलों के खिलाफ पार्लियामान का इस्तेमाल करेगी। एक तरफ हुकूमत का लहजा सख्त है तो दूसरी जानिब सख्त सियासत से पहचान रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ी लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस पेशकश को एस्टैब्लिशमेंट कैसे देखती है, इसका अंदाज़ा कुछ ही दिनों में लगाया जा सकेगा। एक बात तो तय है कि पीटीआई के मौक़िफ़ में नरमी ज़रूर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करूँगा, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आइए और जो है वो वीडियोज़ रिलीज़ कीजिए, अगर पीटीआई के लोग मुलव्वस होंगे तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। दूसरी जानिब हुकूमत एक जमात को साइडलाइन करने की कोशिश में मगन है तो दूसरी जानिब एक और जमात इस्लामाबाद में धरना लगाकर बैठ गई है। हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा बंद बनी हुई है। धरने में जो मुतालबात रखे गए हैं अगर हुकूमत वो पूरे नहीं करती तो हाफिज़ नईमुर रहमान बिल न भरने की तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। क्या कहा हाफिज़ नईमुर रहमान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इंशाअल्लाह हम मार्च करेंगे मरी रोड पर। 11 तारीख को लाहौर में वज़ीर आला हाउस पे धरना होगा और भरपूर धरना होगा, ये जलसा आम में तब्दील होगा। 12 तारीख को पेशावर में धरना होगा, वो भी जलसा आम बनेगा। 16 तारीख को मुल्तान में धरना होगा, वो भी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह। हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है और तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि फिर हम अपील करेंगे, पीसफुल अपील, कि लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहां तक नहीं जाना चाहते। अब सवाल ये कि मौजूदा हुकूमत आखिर मामलात से डील करने में हरधर्मी का मुजाहरा क्यों कर रही है और हुकूमत को क्या ऐसी पड़ी और सूझी है अब तक कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करने की बातें तो सिर्फ करती है लेकिन मेज़ तक जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अंजुम अकील हैं MNA मुस्लिम लीग नून से, नवाबज़ादा इफ्तिखार हैं MNA पीपल्स पार्टी से, मोहम्मद अली सरफराज हैं MNA हैं PTI से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले अली सरफराज की तरफ जाऊंगी। अली सरफराज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अली सरफराज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको आवाज़ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अली सरफराज साहब, एक तरफ बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी लचक का सामना करते हुए कह दिया है कि जी अगर वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं और उनमें PTI के लोग होते हैं तो मैं मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दूंगा। लेकिन एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है
कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करूंगा। आखिरकार कौन सी बात को माना जाए? देखिए जी, जो अभी हम पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं, उसके बाद तो सबको मुल्क में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब ने ये बात किस बारे में की है, मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हमें भी मुल्क में कुछ बड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अदालतों के फैसलों को भी मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था उसमें बुलडोज किया जा रहा है, और हमारी पार्टी मेंबरशिप्स, हमारी एफिलिएशन का अब हमारे 41 मेंबरान ने जब इलेक्शन कमीशन में अपने एफिडेविट्स जमा करवा दिए हैं, उसके बाद कानून साजी की जा रही है कौमी असेंबली के अंदर, और बड़ी उजलत में की जा रही है। उसका जो मुसवदा है वो एक ही दिन में कौमी असेंबली सेनेट हर जगह से पास हो रहा है, बावजूद इस बात के कि हमने वहाँ शदीद एहतजाज किया। और इससे पहले कि हमारा एहतजाज बढ़ता, अभी 1-2 तकरीरें ही हुई थी, इजलास को जुमे वाले दिन तक मुलतवी कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि हम तो अपने हमसाया ममालिक से, बांग्लादेश से भी हम कोई सबक नहीं सीख रहे। वहां पे हसीना वाजिद साहिबा को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, वो वहां से भागकर इंडिया गई हैं, और इंडिया वालों को भी मुसीबत पड़ी हुई है कि इनका अब करना क्या है। हमारे भी जो इक्तदार में जो लोग यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, 70-70, 80-80 हजार वोटों से लोग हारने के बावजूद असेंबली में बैठे हैं, और वो कानून भी बना रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आने के बाद उन फैसलों को बुलडोज भी कर रहे हैं और महाजाराई की तरफ जा रहे हैं। जब महंगाई लोगों का की तबाही फेर देगी, बेरोजगारी इंतहा पे होगी, उस दौरान जिन लोगों को उन्होंने वोट दिए हैं और जो लोग असेंबलियों में बैठने के मुस्तहिक हैं, जिनसे उनको उम्मीद थी, वो लोग असेंबली से बाहर होंगे। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी फैसले की बिना पर उनको इजाजत दी जाए कि जब आप 8 फरवरी को एमएनए बने थे तो आपको आपका जायज हक नहीं मिला था, आपका सिंबल तो छीना ही गया था, आपका जमाती तशख्खुस बरकरार था, उसके बावजूद आप पीटीआई में नहीं आ सके, तो अब आपको अदालत ने टाइम दिया, आप अपने एफिडेविट जमा करा दें। ये जो कानून साजी हुई, क्या इनको पहले नहीं पता था कि इनको ऐसा कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी? इनका ख्याल यही था कि ये अदालतों में मामलात को मैनेज कर लेंगे, लेकिन अदालतें भी आखिर कानून के ताबे हैं। अब इस मुल्क में 8 फरवरी क्या, पिछले साल 9 मई से लेके आज तक हर चीज बुलडोज होती आई है, और जब अदालत से फैसला आ गया उसके बाद इन्होंने उस फैसले को बुलडोज किया। अब सारी जिम्मेदारी ऐवान कौमी असेंबली पे और सेनेट पे आएगी, जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवाएगी और महाजाराई खड़ी होगी एक नई। अगर हम इन मामलों को किसी सिमत नहीं लगने देंगे तो व्हाट डू यू फोर सी? मुझे तो बांग्लादेश वाले हालात नजर आते हैं। खुदा ना खास्ता लोग सड़कों पे मरेंगे, एहतजाज करेंगे, और उसके बाद ये जो लोग हैं जो बगैर जीते असेंबलियों में हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये तो अपने हलकों में भी नहीं जा सकेंगे। इनको तो लोग पूछेंगे, इस हुकूमत को भी पूछेंगे, जो अगर कोई इदारा भी इनको सपोर्ट कर रहा है तो उनको भी चाहिए कि अब ये सपोर्ट बंद करें, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनकी पॉपुलैरिटी, जिस किस्म की इनकी पॉलिसीज हैं, अब पब्लिक के दिलों में तो इनके लिए कोई जगह नहीं है। इदारों के अंदर और अवाम के अंदर भी एक खलीज पैदा की जा रही है। जब अवाम दोस्त फैसले नहीं होंगे और अवाम की मंशा के खिलाफ कोई चीज लगातार होगी तो देयर विल बी अ ब्रेकिंग पॉइंट। अब पाकिस्तान उस ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, और बांग्लादेश आपके सामने मिसाल है। वहां पे फौज ने हुकूमत बनाने की कोशिश की, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, उनको भी नहीं माना। वहां पे सदारती निजाम नाफिज करने की बात की, अवाम ने, उनको भी नहीं माना, और अल्टीमेटली अवाम के नुमाइंदों, अवाम के स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बीच में बिठाकर फैसले हुए, और आखिरकार वो ग्रामीण बैंक वाले जो हैं, मुझे मेरा नाम उनका मेरे जेहन से निकल गया है, उनको बुलाकर अब कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इसी किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में भी खुदा ना खास्ता राइज हो जाएगी। हमें अब रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि सड़कों पे हमें भी लाशें नजर आए और खुदा ना खास्ता उतनी अफरा तफरी हो। पुलिस का निजाम टेक ओवर हो गया, सफाई का निजाम टेक ओवर हो गया। अब बांग्लादेश की अवाम सब कुछ कर रही है। पाकिस्तान की अवाम में भी बड़ी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की अवाम भी ये सब कुछ करेगी अगर उनकी किसी तरफ से नहीं सुनी जाएगी। और ये जो बिजली के बिल लोगों के घरों में इस वक्त आ रहे हैं, हर रोज खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं। आईपीपीज का बोझ अगर हम इस तरह उठा के नेशनल ग्रिड पे, अगर आपकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की कम है और आपकी प्रोडक्शन ज्यादा, और आपने अपने दौर में बेतहाशा आईपीपीज के एग्रीमेंट्स कर ली हैं और उनका बोझ अब आपसे नहीं उठाया जा रहा, तो आपको उसी तरह सब्सक्राइबर्स पे आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको इसका कोई ना कोई अब तरीकाकार निकालना पड़ेगा। और रही बात, आपने खान साहब की बात की, खान साहब ने जो बात कही, उन्होंने, देखें, अगर हम तो पहले दिन से कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाएं,
अगर 9 मई की कोई वीडियो, कोई चीज सामने आ जाती है, कोई सबूत सामने आ जाता है, तो जो लोग सजा के मुस्तहिक हैं को सजा दें। हजारों के हिसाब से जो लोग इस वक्त जेलों में जिनको बिठाया हुआ है, जिनका अभी तक ट्रायल उनकी हियरिंग्स ही नहीं हो रही, उनका बेचारों का क्या कसूर है? 1 साल से ज्यादा तो आप किसी को जेल में वैसे नहीं रख सकते विदाउट ट्रायल। ये तो हर किस्म की पॉसिबल लिमिट खत्म हो चुकी हुई है। मेरा तो मौक़िफ़ बिल्कुल ये है जी। अच्छा, मैं आपको एक और आज बात बताता हूँ, जिस किस्म का इस हुकूमत का रवैया, आज की ताज़ा तरीन खबर सुन लें। आज फाइनेंस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी कौमी असेंबली के अंदर। उसमें मैं भी मेंबर हूँ, उमर अयूब साहब भी मेंबर हैं। उस कमेटी के अंदर हमारे एक मेंबर हैं मुबीन आरिफ जट साहब, MNA हैं हमारे। वो एक कोर्स पे गए हुए हैं मुल्क से बाहर। वो भी उन 41 मेंबरों में हैं जिनका नाम जिन्होंने अपने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया और उनको बाहर बड़े जोर से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप PTI को ज्वाइन नहीं कर सकते। देखें, आप इस तरह लोगों को नहीं रोक सकते। ये PTI के मेंबरान थे, इन्होंने PTI में जाना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सारे जज इस बात पे मुत्तफिक थे कि टोटल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की गई है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आप इस तरह PTI को उस वक्त कहा गया था कि PTI पार्लियामेंटिंग पार्टी का स्टेटस नहीं है। जब हम लोग असेंबली में आए तो किसी मेंबर को PTI को ज्वाइन करने की इजाजत ही नहीं दी गई थी। अब आप कभी ये बात करें कि जी 3 दिन का टाइम होना चाहिए था या 15 दिन का टाइम होना चाहिए था। देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हम ताबे हैं। जिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये सब कुछ हुआ था, और ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 41 मेंबरान जिन्होंने एफिडेविट जमा कराए, तो उन पे सब पे पर्चे हो रहे हैं, उन पे एंटी करप्शन के केसेस हो रहे हैं, उनको घरों से एबडक्ट किया जा रहा है। हाजी इम्तियाज साहब हमारे MNA हैं, उनका अभी तक पता ही कोई नहीं है कि वो हैं कहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ये टाइम ये सारी चीजें देख के दिया होगा। और अगर उस पर आपका कोई टाइम फ्रेम का इशू था तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट में उस बात को, टाइम फ्रेम को चैलेंज कर लेते। अगर 3 दिन हो या 15 दिन हो या 20 दिन हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हमारे मेंबरान ने तो पहले दिन ही अपने एफिडेविट लिख के जमात को दे दिए थे। आपको पता है PTI ऑफिस के ऊपर छापा मारा गया और वहां पे पंजाब के MPAs के एफिडेविट्स चोरी करके ले गए। उसके बाद उनको दोबारा बनाने पड़े। इन मुश्किलात में कैन यू इमेजिन कि हम लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, और PTI के MNAs और MPAs मेंबर कौमी असेंबली होने के बावजूद अबडक्ट हो रहे हैं और मिसिंग पर्संस में हैं। एक नई तारीख रकम हो रही है। हमने तो ऐसा कभी प्रेसिडेंट देखा ही नहीं। ठीक हो गया है। अंजुम वकील साहब आपकी तरफ आऊंगी। अंजुम साहब, आपको आवाज आ रही है? अंजू साहब, इतने मसले मसाइल आपने खड़े कर दिए ऑपोजिशन के, और ऑपोजिशन की बात अभी आप सुन रहे हैं। आखिरकार आप लोग करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क में? महंगाई क्या आप बात करते हुए आए थे, महंगाई नहीं कम हो रही। पार्लियामेंट के अंदर आप जो लेकर जबरदस्ती करते हैं कानून साजी, वो कोर्ट पे चैलेंज हो जाती है। कोर्ट कोई और बातें करता है, आप कुछ और कहते हैं। फिर अगर कोर्ट के आपके जो है वो हक में फैसले नहीं देते तो आप इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्या हुकूमत इस तरह चलती है? पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, ठीक है जी। पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तस्दीक करती है। तो पार्लियामेंट अपनी कानून साजी कर रही है, काम कर रही है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि उनका कानून चलेगा या पार्लियामेंट का कानून चलेगा। इसी तरह जैसा मेरे भाई ने कहा कि 3 दिन के लिए हो या 15 दिन के लिए हो या 20 दिन के लिए हो, ये पाबंदी क्यों है? तो ये इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी नहीं लगाई। ये तो एक कानून में है कि कोई आदमी जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता है तो उसके 3 दिन के अंदर उसे एक पार्टी ज्वाइन करनी है। इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? इसलिए अब नया कानून के लिए बनाया जाए ताकि ये उसके मुताबिक सारे PTI में जिन्हें चले जाएं। देखो, जिन लोगों ने 41 बंदों ने एफिडेविट दिए थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये PTI में चले जाएं, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिए थे उनको आप जबरदस्ती आप करवा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कानून है कि इतने से जब इलेक्शन अनाउंस होता है, इतने दिन के अंदर कागजात जमा कराने होते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी इतने दिनों में होती है, उसके बाद फाइनल लिस्ट लगती है, उसके बाद सिंबल अलॉट होने का टाइम होता है कि कितने दिनों में पार्टी सिंबल अपना जमा करा सकती है। हर चीज का टाइम होता है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की क्या गलती है? इसलिए जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ, और पार्लियामेंट जो कर रही है कानून साजी, जो अवाम है उस अवाम को खत्म कर रही है। कानून पहले भी यही मौजूद है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने पार्टी के साथ अटैचमेंट शो करनी है, किसी पार्टी के साथ
अगर नहीं कर सकते तो वो आप आजाद डिक्लेयर होंगे। तो आप पार्लियामेंट ने तो वही काम किया, कानून की तस्दीक की है कि ये इसी तरह है कि जो कानून लागू है इसी तरह रहेगा, इसमें किसी कोर्ट का किसी का कोई असर नहीं है। अब बात यह है कि कोर्ट अगर देख रहे हैं तो जो आपने मांगा या वो भी दे दें और जो इलेक्शन कमीशन का वो फैसला गलत था तो फिर सारा इलेक्शन गलत था। इसलिए सारे इलेक्शन का निर्णय कोर्ट को चाहिए कि निर्णय कर रहे हो इलेक्शन करा ले, हमारा भी ऑब्जेक्शन है। बाकी मुल्क को कौन नहीं चलने दे रहा। आप देखें, हम भी पीटीआई के 4 साल इक़्तिदार में गुजारे, हमने अपोजिशन की, हमने मुस्बत अपोजिशन की, हमने कोई किसी तरह ना कोई गमला तोड़ा, ना कोई मकान जलाया, ना कोई हमने गाड़ी जलाई। आपके सामने है और इनके हालात आपके सामने है कि इन्होंने जब से इकट्ठे हुए इन्होंने मुल्क के अमलाक का नुकसान किया, मुल्क की तबाही की। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तारीख में आते हैं तो पूरे इस्लामाबाद जितने रास्ते में गमले खंबे बिजली के आपको बल्ब नजर आते हैं सब तोड़ देते हैं, दरख्त जला देते हैं। फिर जब 9 मई का इनको मौका मिलता है तो ये शोधा के यादगारों को जो है उनको गिरा देते हैं, उनके मुजस्मों को तहीन करते हैं, उनको गिराते हैं। ये क्या, इससे पहले आप देखें आज जमात इस्लामी भी आई है ना एहतजाज के लिए, देखा एक मजहब जमात है, जमात इस्लामी तो बैठी है एहतजाज कर रही है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे तो उन्होंने भी आप देखें एक गमला तक भी टूटा उसके दौर में। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ की 2/3 वाली हुकूमत को गिराया गया, तो हालांकि उसका मुल्क तेजी से आगे जा रहा था। अच्छा, अब एक बात बताएं अंजुम वकील साहब, ये तो बात हो गई ना पीटीआई की। अभी आपने हाफिज साहब की बात की, मैंने हाफिज साहब का शॉर्ट सुनाया, आपने सुना उन्होंने आज क्या कहा। हाफिज नईमुर रहमान साहब सिविल नाफरमानी की धमकी दे रहे हैं हुकूमत को, तो ये जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए आप तो उधर भी संजीदा नहीं है। आज तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि बिजली के बिल ना भरने की अपील कर दूंगा मैं इस वक्त मुल्क में, और लोग इस पे अमल भी करेंगे। ये आपको भी पता है, लोग इस वक्त पर बैठे हुए जो हालात हैं इस वक्त। आईपीपी का मामला, आप क्यों नहीं पर इस बात को बात, आप पीटीआई हर मामले में पीटीआई को रो रहे हैं। आप अपनी तो बात कर लेना, शहबाज सुलेमान साहब की बात कर लें, उनकी जो आईपीपी है उसकी बात कर लें, पीपल्स पार्टी कितने लोग हैं उनके आईपीपी की बात कर लें। आप लोग ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आप लोगों से बात करें तो सब भाग जाएंगे, चाहे पीपल्स पार्टी हो या आप हो। कोई सेंस वाली बात भी कर लेना। सुलेमान शहबाज की ले आए, आप ले आए, कौन सी आईपीपी उनकी है। ये सारे झूठे प्रोपेगेंडे, ऐसे नहीं होती बात, बाजिया के सबूत के साथ लेकर आए। शहबाज सुलेमान साहब की नहीं है आईपीपी, कोई कंपनी नहीं है, उनको आईपीपी नहीं है। और शाह खान साहब ने आज भी सलमान शहबाज ने और हमजा नवाज साहब ने सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं जो पंजाब हुकूमत फ्री में लगा के दे रही है अपने भाइयों से परचेज करके। तो ये एक प्रोपेगेंडा झूठा जो करना है। और आप देखें कि इस पार्टी जो पीटीआई है, पीटीआई की बात हम इसलिए करते हैं कि इसने मुल्क में इंतशार की सियासत की है। सर वो कर गए, चले गए, उनको छोड़ दे, वो बुरे हैं। मैं तो हर शो में कहती हूँ वो बुरे हैं। आपकी हुकूमत है, अब पीडीएम 1 थी, फिर अब आप हैं, फिर दोबारा आप लोग हैं। आप लोग अपनी परफॉर्मेंस तो बता दें ना सर। उनका ही बोया हुआ काट रहे हैं ना, उनका ही बोया हुआ। सर कब तक काटेंगे उनका बोया हुआ? 75 साल में से 3 इयर्स माइनस कर दें, कब तक काटेंगे उनका बोया हुआ, ये बता दें। मेरी बात, एक मकान बनाते हुए 2 साल 3 साल लग जाते हैं। उस मकान को गिराने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। इसलिए इन्होंने बना हुआ मकान था, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हो चुका था। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिश की। और वो मकान जो हम बना रहे थे, खूबसूरत मकान जिसको लोग देखकर से डर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ रगबत कर रहे थे, इन्होंने वो मकान गिराया। अब इसकी जिम्मेदारी सारी इन पे आती है। हमने तो अगर जो भी काम किया जमहूरी तरीके से किया है। अगर इनकी हुकूमत खत्म हुई है तो जमहूरी तरीके से खत्म हुई है, जबरन किसी ने छीनी नहीं है। हमारे खिलाफ तो साजिश की गई, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ साजिश की गई, एक जुडिशियल coup किया गया, उसके साथ हुकूमत गिराई गई। बात यह है कि अवामी हुकूमतें बनती हैं, अवामी तरीके से उतरती हैं। ये इनका रवैया ही अवामी नहीं है। आप देखिए 4 साल इनको हुकूमत मिली, 4 साल में कोई एक काम आपने बताया। अगर ये 1.5 साल वो भी हमने जमहूरी तरीके से हुकूमत खत्म की, अगर और मिल जाता ये क्या करते 1 साल में, 4 साल में क्या आप बताएं ना क्या किया। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा करवा इन्होंने लिया।
ठीक हो गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया। नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊंगी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को कैसे देख रही है? आप भी हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा ही हैं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ ही स्पीचेस तो आ रही होती हैं, लेकिन सवाल यही है, आप हुकूमत बनाए बैठे हुए तो ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सवाल तो आपसे भी होना ही है और आपको भी ड्यू शेयर जाना ही है हुकूमत के सारे फैसलों का। हैविंग सेड दैट, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ जमात इस्लामी का धरना शुरू हो चुका है, एक तरफ पीटीआई खुश नहीं है एज एन ऑपोजिशन, जाहिर सी बात है वो धरनों की बात कर रही है। क्या ये धरने और ये इस तरह से अगर सियासत चलती है मजीद आगे तो क्या चीज़ें प्रिवेल हो सकेंगी उस तरह से इकनॉमिकली और दीगर एतबार से भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा हम जमहूरियत के साथ ठहरे हैं। हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट भी अपना टाइम पूरा करे और दोनों फ्री कैन जो हैं ये मुज़ाकरात की टेबल पर आए, बैठ के तमाम मसले जो हैं, मसाइल का हल, जिस दीवार के साथ बार बार ये टक्कर मारे हैं उधर से जवाब नहीं आना, इन्हें दरवाजे की तरफ आना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस को आपस में बैठना पड़ेगा, आपस में बैठ के अपने मसाइल खुद हल करने होंगे। दीवारों के साथ टक्करें मारने से ये चीजें इधर नहीं होंगी, ना उधर से कोई रिस्पॉन्स आएगा। हाल सिर्फ यही है कि आपस में बैठें, तमाम इश्यूज पे बैठ के बात करें, जो चीज दी है। अब देखिए, अगर जब भी असेंबली का इजलास होता है या जो डेली होता है इजलास, उससे पहले स्पीकर ऑफिस में तमाम जमातें इंक्लूडिंग टीटीआई सबके चीफ विप और पार्लिमानी जो इनके लीडर हैं वो जाके बैठते हैं और उसमें तय होता है कि आज हाउस किस तरह चलाना है, हाउस बिजनेस क्या होगा, क्या क्या चीजें डिस्कस होनी है। अगर ये चीजें हो सकती हैं तो मुल्क की मफाद में इस वक्त लोगों को जो फिक्र है अपने बिजली के बिलों की है, महंगाई की है, रोजमर्रा के जो उनके यूटिलिटी बिल्स हैं वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हैं, तो उस पर हम लोग क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों आना सबने बनाई हुई है? हमें बैठना चाहिए, आपस में बैठ के। देखिए, 3 चीजें अगर हम कर लें, एक इलेक्शन रिफॉर्म्स पर, जिस पर बार बार कभी नून लीग को इतराज होता है कि जी 18 में कोई मैंडेट चोरी हो गया, 24 में पीटीआई को हो गया कि जी मैंडेट चोरी हो गया सारा। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बैठकर कोई पार्टी आए कोई जाए, वंस बैठ के तमाम इलेक्शन रिफॉर्म्स हम कर लें। दूसरा, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर हम सारे इकट्ठे बैठ जाएं। पार्टियां आती जाती रहेंगी इक़्तिदार में, मगर वंस जो है हमारी जो मैशे पासी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहे, ताकि बाहर वाले भी हम पर एतमाद करें और मुल्क की मामला भी चलते रहें। तीसरा जो है डेमोक्रेसी के ऊपर कि किस हद तक हमने करना है और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जो पहले मुकदमा और बेनजीर भुट्टो साहबा, MQM और दूसरी जमातों के दरमियान हुआ था, अब इसे मजीद वुसअत देकर हम इसे मजीद इसमें पीटीआई और बाकी जमातों को शामिल करें और सारे, अगर हम ये 3 चीजें कर लेते हैं, आप यकीन जानिए हम बहुत सारे क्राइसिस से निकल आएंगे बाहर और मुल्क भी किसी हद तक सही सिमत पे आ जाएगा, ये क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये जमात इस्लामी भी इस वक्त बिजली के बिलों के हवाले से जो धरने में जो खास बात आज हुई है कि जी बिल ना भरें, तो लोग तो इस पर अमल करेंगे फ़ौरन, क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बिलों का जो असल मसला है। और अभी अंजुम अकील साहब से मैं बात कर रही थी, वो मुकर्रर हैं, लेकिन मैं उनको ये बताती चलूँ, अंजुम अकील साहब की तरफ मैं भी जाऊँगी तो मैं अभी इनको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं चाहूँगी नवाबजादा इफ्तिखार साहब आप इस पर ज़रा कॉमेंट कर दीजिए। जी नवाबजादा इफ्तिखार साहब। जी, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इससे पहले भी धरनों के अंदर बिल जलाए गए थे, आपको सारा कहानी पता है, सब चीज आप जानती हैं। तो और उस वक्त भी ये सब सिविल नाफरमानी। देखिए, इन बातों को छोड़ें, मुल्क की बेहतरी के लिए आए और सारे मिल के बैठे। उसके साथ भी नून के मुज़ाकरात चल रहे हैं गवर्नमेंट के, कल भी उनके डेलीगेशन आपस में मिले हैं, अब दोबारा भी मिलेंगे, वो उनकी बातें होंगी और दुआ करें, अल्लाह करे कि किसी न किसी उसके ऊपर आ जाए और इस क्राइसिस से हम निकल आए कि लोगों को रिलीफ मिले। असल मसला ये है। तो सर, रिलीफ इस तरह मिलेगा ना कि जो पावर कॉरिडोर्स में आप लोग बैठे हैं वो अपने जो पार्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं या जो अपनी ओनरशिप्स हैं वो ख़त्म करेंगे तो होगा ना। मैं आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट, मैं अंजुम अकील साहब की तरफ 1 मिनट वापस जाना चाहूँगी। अंजुम अकील साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है। अंजुम वकील साहब, अभी आप कहे थे कि सुलेमान शहबाज साहब की कोई आईपीपी कंपनी नहीं है और ये सारी इस वक्त मैनिपुलेटेड बात है। मैं आपकी उस मालूमात के लिए ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकरा जो है उसके मुताबिक सुलेमान शहबाज साहब की जो है चिन्योट पावर कंपनी के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईपीपी के, जिसके 94% यानी 94% हिस्से के वो मालिक हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो किसी उसके नहीं है कंपनी के मालिक, और इसी तरह मैं दीगर जमातों का भी बता सकती हूँ। तो जो बात हम कर रहे होते हैं वो डेफिनेट सी बात है, कहीं रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं जिसकी वजह से कर रहे हैं। जी बात यह है कि मेरे ख्याल में तो सलमान शहबाज साहब के नाम कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका आप बात कर रहे हैं। सर, मैं आपको बता रही हूँ चिन्योट पावर कंपनी का इंफॉर्मेशन है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लूंगा। ये मेरे ख्याल में ये सारा प्रोपेगेंडा है कि सुलेमान शहबाज की कंपनी है ऐसी जो आईपीपीज में है। बात यह है कि आईपीपीज उस वक्त जब लोग अंधेरों में डूबे हुए थे उस वक्त आईपीपी लाई गई, और ये आईपीपी आज भी सरकार बादशाह ने कहा इसमें एक पहले का फ्रॉड नहीं हुआ, ये बिल्कुल मेरिट पे हुई है सारी। लेकिन ये देखें कि आज मुल्क की तरक्की को रोक कौन रहा है। लेकिन हम भी अपोजिशन में मतलब मोदी दे रही है ना, अपोजिशन में पीपल पार्टी भी दे रही है ना। तो ये ऐसी जमात है जो आप इनसे पूछें, अब जिस बिल की लिए हो रहे हैं, ये बिल जब पास हुआ ये क्या कर रहे थे, ये असेंबली के अंदर एहतजाज कर रहे थे। इनको पता ही नहीं कि बिल किस वक्त पेश हुआ, किस वक्त मंजूर हो गया। इनके ये हालात हैं। एक ही असेंबली के अंदर अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक MLA 8-8 लाख आबादी का नुमाइंदा होता है, और ये नुमाइंदगी करते हैं। जिस वक्त आते हैं वहाँ एहतजाज करते हैं, शोर करते हैं, हमें असेंबली चलने दीजिए। क्या अवाम इसलिए इनको इलेक्ट करके भेजा है? अवाम ने कहा कि हमारे मसाइल जाकर डिस्कस करें, हुकूमत के को तजवीज़ दें, इनसे पूछे आज तक कोई एक तजवीज़ न दी है कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह हो जाए तो मुल्क की बेहतरी है। ये तो अपोजिशन ऐसी आई है, फर्स्ट टाइम हमने देखी है कि जिसका कोई किरदार ही नहीं है अवाम के लिए, अब मुल्क के लिए कोई किरदार ही नहीं है ना। इन्होंने अपने इक़्तिदार में कोई मुल्क के लिए काम किया है, और अपोजिशन में भी दुआ इसके कि जो काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, शोर करते हैं उनके आवाज ना सुनाई जाए। ओके, ठीक है। मैं मोहम्मद सरफराज साहब की तरफ जाती हूँ। जी अंजुम वकील साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया मैंने। जी सरफराज साहब, ये इस सारी सूरत हाल में, और जैसे कि अभी नवाब इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि वी नीड टू कम ऑन द टेबल, सब दरवाजे से टकरा के वापस ही आएंगे और टेबल पे बैठना है मुज़ाकरात होने। सो व्हेन विल यू पीपल कम अप फॉर, और when you people will open up for the मुज़ाकरात, for the dialogue? वापस जाना चाहता हूँ मैं। अंजुम वकील साहब ने एक घर की मिसाल दी। ये इन्होंने एक कोठी बनाई थी जो पीटीआई ने गिरा दी। इन्होंने जो कोठी, और ये तरक्की देने के लिए पाकिस्तान को, इस मुल्क के अवाम के ऊपर मुसल्लत हुए थे ये लोग। इन्होंने जो तरक्की करवाई है ना पिछले साल इतने टाइम पीरियड में, जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है, 6.5% GDP ग्रोथ का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद डॉलर 160 से उठा के ये 280 पे ले गए हैं। आईपीपीज को इस मुल्क में जो महंगाई का इस वक्त आलम इन्फ्लेशन आपकी रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। 52% ऑफ द आईपीपीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसको इनके पास एक तरफ $7 अरब लेने के लिए ये IMF के पीछे तरले लेते फिर रहे हैं, और जो कि इनको 3 साल में डिसबर्समेंट्स होंगी। लोकल बोरोइंग, लोकल बैंक्स के से ये जो इंटरेस्ट रेट्स इनके बड़े हुए हैं, ये सारे पैसे तो हुकूमत ले रही है सारे बैंकों से, और डेली की बेसिस पे ये बैठे क्लेम कर देते, मेरे ख्याल पढ़ते लिखते नहीं है कि जी पीटीआई ने इतनी बोरोइंग, जिस हिसाब से जिस दिन से इनकी गवर्नमेंट बनी है डेली बेसिस पे ये जो बोरोइंग कर रहे हैं ना, ये $7 अरब के बजाय $70 अरब ये एक साल के अंदर लोकल बैंकों से ही ले लेंगे, और ये बोझ भी लोगों पे डालेंगे इस अवाम के ऊपर फर्दर टैक्सेस के थ्रू। प्रॉपर्टी सेक्टर इन्होंने तबाह कर दिया है। 10-10 साल पुराने ये आज एक बैठ के कानून बनाते हैं, वो 10 साल पीछे से लागू कर देते हैं। इनका हाल इनका ये है कि ये चिन्योट पावर कंपनी आप इनको बता रही हैं, इनको ये भी साथ बताएं कि पिछले 2 साल के अंदर सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पाकिस्तान में रिकॉर्ड उठा के देख लें। सारी की मेरा ख्याल है को 70% इंपोर्ट सिर्फ हमजा उनकी सलमान शहबाज साहब की और हमजा हसन नवाज साहब की कंपनी की इंपोर्ट इन्होंने मंगा के सोलर प्लेटें पाकिस्तान में डंप की हैं। बिजली के बिल्स, ये हर तरफ से इनकी मौज लगी हुई है,
और ये हुकूमत पंजाब कहती है जी 200 यूनिट वाले को 300 यूनिट वाले को फ्री लगा के देंगे सोलर पैनल। इन्होंने कौन सा पल्ले से लगा के देने? बेसिकली ये लोगों की फिक्र फाका नहीं है, ये अपने भाइयों की कंपनियों की प्लेटें बेचनी है। ज्यादा टेंशन इस बात की, गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं। हुकूमत पंजाब जो है शरीफ खानदान की सोलर प्लेटें खरीदेगी और लोगों को मंडेगी, वहां से लहदा उनको मार पड़ेगी। उसके अलावा ये जो इनकी आईपीपीज थे, अच्छा आईपीपीज का पिछले प्रोग्राम के ऊपर वो शेजरा मनसब साहबा मेरे साथ बैठी थी, वो कहती थी कि जी ये लोग कहते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है और बोरोइंग कर रहे हैं हर रोज की बिना पे। और ये भी असेंबली के अंदर बात चली कि आईपीपीज को 3 साल की एडवांस पेमेंट कर दी जाए और उनसे 5 रुपए फी यूनिट की छूट ले ली जाए। कैसा तमाशा है? 5-5, 10-10 रुपए आप हर महीने लदा से डालें और आईपीपीज के साथ असेंबली में बातें ये हो रही हैं कि उनके साथ रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। ये बोझ हमारी कौम नहीं उठा सकती। ये सारे मामे चाचों की कंपनी है, जिसमें से एक कंपनी का आपने जिक्र भी कर दिया है। अब बजाय कि आप उनसे रीनिगोशिएशन करें, ये इतने शेर के बच्चे हैं, रीनिगोशिएशन का दरवाजा ही बंद करना चाहते हैं और ये चाहते हैं 3 सालों की आप एडवांस पेमेंट्स उनको दे दें। इनको पूछे भाई तुमने देनी कहां से है? खाने के तुम्हारे पास पैसे कोई नहीं, आईएमएफ के तुम तरलेला कर रहे हो, 300 रुपए पे तुमने डॉलर पहुंचा दिया है, एक्सपोर्ट्स आपकी खत्म हो गई हैं, नॉन कंपेटिटिव पूरे रीजन में आपकी इंडस्ट्री होगी और वो खत्म होने पे आ रही है। कर्जों के ऊपर आपने नया कर्जा लेके आईपीपीज को दे के 5 रुपए की छूट लेनी। वो आप 5 रुपए की छूट लेने के बजाय आप वैसी गोली मारे आईपीपीज को, आप उनसे कोई रीनिगोशिएट। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की 2-2 साल का, इनकी कंपनियों का 3-3 साल का, लोकल कंपनियों से तो आप बात कर सकते हैं कि भाई मुल्क का खून निचोड़ लिया तुमने इतने साल, बिजली बनाई नहीं, घर बैठे तुम्हें पैसे आ जाते हैं और लोग सड़कों पे खुदकुशियां करते फिर रहे हैं। ये सलमान शहबाज साहब की कंपनी, इनको ये खबर नहीं मिलती मरियम नवाज साहबा को और सलमान शहबाज साहब को कि इनकी कारस्तानियों की वजह से इनके ये जो आईपीपीज जिनके पैसे ये घर बैठे बगैर बिजली बनाए लेते हैं, उसकी बिना पे जब किसी के घर में कोई खुदकुशी होती है, ये लोग अपने भाइयों की गर्दनें उतारते हैं कि 25,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं दे सके। इनको अपनी आखिरत नजर नहीं आती। ये कह रहे हैं जी पीटीआई ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो इन्होंने पीटीआई ने आगे लगा दी, ये कर दिया, पता नहीं पीटीआई ने कौन सी आगे लगाई। ये पार्लिमानी रवायात की बात करते हैं, ये असेंबली में नहीं बैठते, इनका कुलीग नहीं है। अच्छा सरफराज साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है जी, और वैसे हुकूमती जमातों के लिए बड़ी खुशी की खबर होगी इस वक्त। मैं आपको बताती चलूं जी कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। वो तो उन्होंने करनी थी जी। देखें, इलेक्शन कमीशन तो टोटली पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन की तो जजेस ने सारों ने जब उनको सवाल पूछा था तो इलेक्शन कमीशन के पास तो पहले जवाब कोई नहीं था। इलेक्शन कमीशन तो पार्टी है। ये जो इन्होंने ये नजरसानी जो दरखास्त इन्होंने दायर की है, ये सारी चीजें अब जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा, एक्चुअली इनके हाथ से चीजें सारी निकल रही हैं। अब ये दरखास्तें भी करेंगे। ये अभी इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई क्यों नहीं किया? इन्होंने ये बीच में बिल क्यों पेश किया? बेसिकली इट्स जस्ट अ टाइम बाइंग टैक्टिक। इस तरह के कानून को किसने कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कानून लागू हो सकता है? इनसे अंजुम वकील साहब से पूछें, अच्छे भले अकलमंद सियासतदान है। अंजुम वकील साहब के ऊपर अगर इनके ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाए इनकी जमीन पे और इनको कहा जाए कि पिछले 2010 से लगाना है, अंजुम साहब आपने 2010 का, 11 का, 12 का, 2024 तक का हर साल का आपने टैक्स देना है, ये देते हैं? और उनको कहना है जी अगले साल से, ये चीख पड़ेंगे असेंबली में, कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, 2024 में बैठ के तुम 2010 का टैक्स कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल उसी तरह कॉमन सेंस बेस्ड ये सारी बात है। और स्पेशली इस वक्त जो ये महाजराई खड़ी कर रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है, इनके गले पड़ेगी। ये जिस तरीके से महाजराई कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये अदालतों की बेइज्जती कर रहे हैं। 6 जजों वाला केस जो एक पहले था, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर उन्होंने एक एलिगेशन लगाई थी, जो भी है आपने सुनना तो है ना, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और मुझे एक और बात बताएं, ये जो पुतलों की बात करते हैं, ये मुजीबुर रहमान साहब जो बांग्लादेश में थे, उनका स्टेटस को कायदे आज़म से कम था वहां पे। उनका एक पुतला नहीं बचा, उनकी एक तस्वीर नहीं बची। वो किसने? पीटीआई जाके बांग्लादेश उतार रही है, या वहां पे किसी ने किसी की इंस्टिगेशन पे करोड़ों लोग सड़कों पे निकले हैं, जिन्होंने पुलिस को भी टेक ओवर कर लिया, सफाई के निजाम को भी टेक ओवर कर लिया है। भाई इसी तरह ही होता है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तो 2 नंबर तरीके से, ये कम से कम लाख वोट से हारे हुए लोग हैं जो असेंबलियों में आके बैठे हुए हैं। अब इन्होंने तो अपना दिफा करने के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए हर बेतुका कानून बनाना है। इनको खुली छुट्टी मिली हुई है, इनको हर तरफ से सपोर्ट है, सारे एवरीबडी। ये इनका एक ही बात इनकी चलती है, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक। कानून पे कानून बनाई जाओ। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेरे ख्याल है असल शिकें थोड़ी रह जानी है। ये अगले और 15 के दिनों में जितनी इन्होंने बना लेनी है वो सुपरसीड, वो बढ़ जाएंगी। असल कानून से की बॉडी से भी बड़ा कानून ये शायद को बनू लेंगे।
हम वहां चीखते रहते हैं, दे डोंट रियलाइज कि कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। ठीक है। नेशन हैव टू पे द प्राइस फॉर ऑल दिस व्हाट दे आर डूइंग। राइट। नवाज़ादा इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपका कमेंट चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस मामले को, खास तौर पे क्योंकि अब देखें एक मसला ये है कि अब अगेन आप जाएंगे टाइम गेन करने वाली, ये तो सारी बात है कि बस टाइम गेन कर लो। टाइम गेन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मतलब वो कहते हैं ना कि कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है इस डर से कि जी बिल्ली नहीं खाएगी मुझे, तो वो मिसाल हो गई है। टाइम गेन करने से क्या ये मसले का हल निकल आएगा? टाइम गेन करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना था वो दे दिया है, और ये लार्जर बेंच का फैसला है। पहले ये कहा जाता था अता बंदियाल साहब के टाइम पे, चीफ जस्टिस साहब के टाइम पे, कि जी लार्जर बेंच नहीं तश्कील दिया जा रहा, सारे जजेस की जो है वो ओपिनियन नहीं आ रही। अब सारे जजेस की ओपिनियन आ गई है और उस पर भी प्रॉब्लम है पार्टीज को। व्हाई इज दिस सो? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये मसाइल ना सुप्रीम कोर्ट से के थ्रू हल होंगे, ना ये मसाइल सेटलमेंट, ना किसी और से। ये मसाइल ये पॉलिटिशियंस आपस में बैठेंगे और इन सारे मसाइल को ये आपस में बैठ के एड्रेस करेंगे, तब भी ये जाके मसले हल होंगे, नहीं तो और कोई हल भी नहीं है। और अगर आप ये देखें कि मसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट से जब रीराइट किया गया आइन को, 63A तशरीह आई और उसके बाद फिर 63A की दूसरी तशरीह आई, तो उससे सारी कंफ्यूजन पैदा हुई। अब वो जो उस अपील है कि जनाब इसमें से कौन सी आपकी जो है वो सही है, जो इसके बर्डन है, तो अभी तक वो अपील लगाई नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इसका तफसीली फैसला भी देकर जाते और इनकी जो अपील है वो भी वो सुनते, मगर जजिस साहब ने तरजीह दी अपनी छुट्टियों को और उन्होंने कहा कि जी हम इसके बाद आएंगे, तो ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना होता। मेरी पहले भी गुजारिश यही है, ब्लेम गेम से कुछ नहीं बनेगा। 18 में क्या हुआ, 18 से 23 तक क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, दोबारा इन बातों को छोड़ें, मुल्क का ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के बिलों का मसला है, गैस का बिल मसला है, यूटिलिटी बिल्स नहीं भरे जा रहे आवाम से, आवाम अपनी जगह रो रही है और आपको सिर्फ फुर्सत नहीं है एक दूसरे पर ब्लेम गेम के अलावा। आपके भी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, दोबारा आवाम का सोचें। ठीक हो गया है सर, बहुत शुक्रिया। अंजुम वकील साहब आपका, नवाज़ादा इफ्तिखार साहब आपका, मोहम्मद सरफराज साहब आपका, आप तीनों मज़ीद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।